डेवलपर्स आए हैं, they just got vanished from the market, जो अभी अवेलेबल नहीं है। ऑलमोस्ट सारे भाग गए और हैंडफुल ऑफ लोग रह गए हैं, तो नाम लेने का फ़ायदा भी नहीं है। पावर ऑफ होल्डिंग रियल एस्टेट इन पाकिस्तान ऑलवेज पेज यू वेल। देयर हैज़ टू बी अ रेगुलेशन दैट कैन मॉनिटर्स पीपल्स मनी नॉट वंस द फ्रॉड इज डन, प्रायर टू द फ्रॉड बीइंग डन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर है और आज का हमारा मौजू है कि पाकिस्तान में ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स आ रही है या नहीं आ रही, अगर आ रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट है और उसका रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट है। हम इस मौजू पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज हमारे साथ नाइन की स्टूडियो में आए हुए हैं द CEO ऑफ नाइन कीज़ एंड द ग्रुप डायरेक्टर ऑफ स्काईलाइन डेवलपर्स, मिस्टर सैयद मोहेब हुसैन। वेलकम टू नाइन की स्टूडियो। थैंक यू ज़हीर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, आज का हमारा बहुत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिस पे सारे लोग सुनना भी चाहते हैं एंड दे वांट टू नो द रियलिटी कि आइदर पाकिस्तान में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स आ रही है या नहीं आ रही। I would like to rephrase this question and ask you, do you think ये आ रही हैं by the sentiment of the market? What do you think as a layman or as someone who's in the market? Do you think कि remittances आ रही हैं? जहाँ तक मैं मार्केट की हलचल देख रहा हूँ और जहाँ तक लोगों के मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, देर अनहैप्पी फेसेस से कि उनके पास ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही। So technically you see the culture that we follow is that we like to hear so word of mouth marketing पाकिस्तान में चलती भी इसलिए because we really like to hear how the other person's experience was. Sometimes हम ये ज़रूर भूल जाते हैं कि what if वो बंदा जो है उस एक्सपीरियंस को सही डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, तो we end up owning it. तो इसी तरह काफ़ी लोगों का जो नैरेटिव है टुवर्ड्स पाकिस्तान, दैट्स वेरी नेगेटिव राइट नाउ. So what they do is they ignore the data that's been coming forth. Data, what does the data say? अब अगर आप so we won't go very far, but if you look at the number of previous year's number versus this year, so we are still 1 billion up. तो if I am not wrong, मतलब 27 से 27 बिलियन की जो है हमने पिछले साल रिसीव की थी रेमिटेंस, इस साल हमने 28 बिलियन की है. तो यू कैन से एज अ लेमैन के 1 बिलियन ज़्यादा नहीं होता, बट दिस इज़ द सेम बिलियन दैट यू गो आउट चेसिंग व्हेन यू आर आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम प्लेसेस लाइक IMF एंड अदर Yeah, we do. नहीं, Yeah. 1 बिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो अगर 28 बिलियन की हमारे पास रेमिटेंस आती है तो इज ऑल ऑफ द मनी, इज ऑल ऑफ द रेमिटेंस invested in real estate or somewhere else? No, it has to be diversified. I'm sure it's very much diversified into different sectors like IT, of people opening up their new SME businesses, startups. But majority of the real estate, majority of the investment is of real estate, simply because as someone who is making or raising capital overseas only likes to dump it in Pakistan because it's far more affordable. Also, if you see them investing into another country and they don't have a citizenship, it puts their investment at risk. So for them, for someone, for an overseas Pakistani working in another country, it's always best to invest in the real estate of Pakistan. Of course, I wouldn't recommend कि आप कोई जाके फाइल ख़रीद लें या non reputable societies में आ जाएं. You have got very reputable developers that are conducting their works. तो अगर आप उनके साथ invest करें, तो आई नो पीपल जिन्होंने बाहर मुल्क रहते में अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ 2010 या 11 में जो ली थी और नाउ वी सिटिंग इन 2024, तो लाइक 14 years डाउन द लाइन दे हैव मेड अप टू 322% प्रॉफिट ऑन देयर प्लॉट्स इटसेल्फ. और इस पे देयर इज़ नो डेवलपमेंट. आई एम जस्ट सेइंग कि आपने एक चीज़ परचेज की एंड यू वर जस्ट होल्डिंग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So the power of holding real estate in Pakistan always pays you well. अगर आप पिछले 20 साल का 10 साल का ग्राफ ले लें, you will not find me a single person जिसने एक सेंट इन्वेस्ट किया था in the right place. Let me rephrase it again. In the right place, in the right location, वो जो है अब far bigger profits पे जो है बैठ के अपने कैपिटल को enjoy कर रहा होगा. इस टाइम पे जिस बंदे ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होगी उन let's say 2010s में या 11s में, तो he is sitting on far greater profits or let's say far greater return on investment of the capital that he invested on that day. अभी आपने एक चीज़ मेंशन की है कि
people should not invest in the files in properties like that. वन थिंग जहाँ तक मैंने देखा है, ऐसी सोसाइटीज़ है जिसका अभी मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, बट इट हैपेंड एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो रियल स्टेट से मुंसलिक है उनको पता है कि फ़ाइलें निकलती है और 1000-2000 फाइलें निकलती है, लेकिन प्लॉट्स की जो कटिंग्स होती है वो सिर्फ 500 होती है. ठीक है, सो व्हाट शुड द पीपल डू? एंड अगेन एक और चीज़ जो दो चीज़ें आती है, एक हमारे पास हॉरिजेंटल रियल एस्टेट आती है, दूसरी हमारे पास वर्टिकल रियल एस्टेट आती है. हॉरिजेंटल में मैंने आपको चैलेंज बता दिया कि कटिंग्स निकलती है, 500 फाइलें निकलती है, 1000, 1500, 2000 तक फाइलें निकलती है. दूसरी चीज़ हमारे पास आता है, हाई राइज में आजकल बहुत सारे ऐसे जो है ना डेवलपर्स आए हैं, they just got vanished from the market, जो अभी अवेलेबल नहीं है. So how can you trust, you use the word reputable developers? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और आपने अगर अभी आपको अगर याद है तो आई वाज प्रिसाइसली फोकस्ड ऑन हियर से व्हाट से. पाकिस्तान में वी लाइक टू हियर व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग एंड देन विदाउट डूइंग अ ड्यू डिलिजेंस वी लाइक टू फॉलो इट थ्रू. तो फाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल को समझना बहुत बेहतर है कि फाइल होती क्या है. क्या A lot of people don't even know कि फाइल क्या है. तो वो किसी से सुन लिया कि मैंने फाइल ली थी, वो प्रॉफिट में निकल गई, तो आप कहते हैं मुझे भी फाइल लेनी है. Technically what a file means is that the money that you invest in buying a plot or a physical, let's say a tangible asset. File is technically not a tangible asset, it's a commitment to a tangible asset. So technically आपको वो होप देते हैं कि आज आप जिस प्राइस पे चीज़ ले रहे हो, so they play with your greed as well, कि आज आप जिस प्राइस पे चीज़ ले रहे हो, कल को वो इससे फार ग्रेटर प्रॉफिट्स पे जो आप एग्जिट कर रहे होंगे अगर तो आप इसको पोजेशनेबल स्टेज से पहले ले लें. तो फाइल एक लेट से एक टेंजिबल एसेट की एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी होती है, जिसमें वो पहले फ़ाइल निकलती है, फ़ाइल कन्वर्ट होती है आपकी एक अलॉटेड प्लॉट के ऊपर जो आपके नाम पे होता है और पोजीशनड होता है उसके अपनी स्ट्रीट नेम के साथ, प्लॉट नंबर के साथ. So it's a huge process. Then gets converted into a plot that can be developed, जिसमें भी कभी कभार 2 साल और लग जाते हैं और फिर वो डेवलपमेंट के लिए रेडी होता है. एंड हेंस इसके बीच में भी लोग इसको ट्रेड कर रहे होते हैं इन पाकिस्तान. सो बेस्ट बिलीव व्हेन आई से कि सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव बॉट फाइल्स एंड हैव एग्जिटेड सक्सेसफुली बिकॉज वो रेप्यूटेबल जगहों पे थी. एंड देन आपका सवाल था कि व्हाट इज़ अ रेप्यूटेबल प्लेस. अब भेड़िया टाउन में या DHA में आप जितने घर देखते हैं ये पहले एक फ़ाइल थे, तो क्या आज इन पे घर नहीं बने हुए? बने हुए. तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. इफ़ यू गो ऑन विद द डेवलपर हु हैज़ द कमिटमेंट टू डिलीवर, हु डज ऑफर यू द ड्यू डिलिजेंस अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट से, अपनी प्रीवियस वर्किंग से, दैट दे आर एबल टू डिलीवर इन द मार्केट, दैट इज़ व्हाट यू मस्ट ऑप्ट फॉर. एक और चीज़ जो है ना, वी विल कीप इट टूवर्ड्स, अभी आपने जो है ना सोसाइटीज़ की ही बात की है तो मैं उसी की बात करूँगा. लाहौर में एक सोसाइटी थी, अगेन मैं नाम नहीं लूँगा. उनका केस ये निकला कि उन्होंने सोसाइटी बनाई, लोगों को घर भी दे दिए, इंटरनल अलॉटमेंट्स दी, एंड व्हाट हैपेंड कि वही सोसाइटी उन्होंने बैंक वालों को दी, बैंक से उस पर लोन लिया, वो गिरवी रखवाई पूरी सोसाइटी. लोग अपने घर में रह रहे थे लेकिन अब उनके घर उनके नहीं है क्योंकि वो बैंक में गिरवी है. इसीलिए मैंने आपको कहा कि ड्यू डिलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखें ये इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट प्राइवेट इंफॉर्मेशन. ये व्हेन यू आर कंडक्टिंग टू टेक अ लोन ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ फ्रॉम द मार्केट, इट्स अ वेरी नोन न्यूज़. योर टॉप जेंट्री ऑलवेज नोज कि किसने कितना पैसा उठाया. तो आई थिंक इट इज़ आई वोंट ब्लेम द पीपल इन्वेस्टिंग. I would sadly blame some of the regulations and authorities that I think they need to really strengthen up or gear up certain policies जहाँ पे जो due diligence का element है वो बेहतर से बेहतर हो सके ताकि जो लोगों के इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं वो सिक्योर हो सकें. समटाइम्स आपने नोट किया होगा, जिस तरह आप कह रहे थे कुछ डेवलपर हैं वो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करते. तो नाम इसलिए नहीं किसी का लेना चाहिए बिकॉज अगर होते ना हैंडफुल ऑफ लोग जो भागे होते, ऑलमोस्ट सारे भागे और हैंडफुल ऑफ लोग रह गए हैं, तो नाम लेने का फ़ायदा भी नहीं है बिकॉज मेजॉरिटी लेफ्ट. ऐसी बात है. तो आई थिंक और उन्होंने क्या किया उसमें से भी नॉट एवरीबडी वाज अ स्कैमर. आई से कि उसमें से मे बी 60-70 पीपल वर एट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, बट जो 30% लोग हैं दे स्टिल वांटेड टू डिलीवर, बट ड्यू टू देम बीइंग लेस एक्सपीरियंस्ड in the business of real estate or development, their maths was wrong, hence everything came
down on them and they could not survive the dire economic times. अगर तो वो एक proper professional developers होते, एक dealer transit developers ना होते, so they would have understood कि once the bubble explodes, how do we adopt and survive? And they failed to do so. Hence, that is why they didn't survive. And then there were 60 to 70% people that came with the intent of just taking people's money and running away. And for that, I say there has to be a regulation that can monitor people's money, not once the fraud is done, prior to the fraud being done. अच्छा, ये बात ऐसी चिढ़ गई कि मैं असल में पूछना चाह रहा हूँ, अभी तक मुझे खुद भी वो समझ नहीं आई। तो ये 16% मंथली वाला क्या क्या सीन है ये? 16% मंथली के आप किसी के साथ पैसे डालें और 16% मंथली ले जाएं, जी। तो यार देखिए दुनिया में ना हर चीज़ मैथ्स पे चलती है। अल्लाह ताला के अलावा ना दुनिया में हर चीज़ 2+2=4। खाली अल्लाह के निज़ाम में ना ये चीज़ मैच इसलिए नहीं करती बिकॉज़ अल्लाह कहता है लगाओ मेरे पे और मैं ज़्यादा दूंगा, ठीक है ना? तो वहाँ पे 3 - 1=4, ठीक है। लेकिन जब आप दुनिया के निज़ाम में आते हैं तो 2+2=4 और उस निज़ाम में आप कभी भी वो चीज़ प्रॉमिस नहीं कर सकते। हाउ कैन यू प्रॉमिस बिगर रिटर्न्स देन द स्टेट लेकिन बैंक ऑफ उनका पाकिस्तान? उनका रिबर्टल ये होता था कि हम जो है ना आपके पैसे बिल्डिंग में लगाएंगे, बिल्डिंग के साथ साथ हम इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाएंगे, गारमेंट्स में लगाएंगे, इधर लगाएंगे, उधर लगाएंगे, आपको पैसा देंगे। आई पर्सनली थिंक कि देखिए दुनिया में बहुत ज़्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं, इन्वेस्टमेंट फोरम्स भी हैं जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इफ़ द ग्रेटेस्ट ones in the world don't promise you this, तो there is no such thing that exists। ऐसी चीज़ें आपको एक ग्रीड के लूप में जाके दे ड्राउन यू अप। और 16% अगर आप खुद मैथ्स करें तो किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 16% निकालना आजकल की इकोनॉमी के ऊपर इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल, वरना आपके बैंक्स इंटरेस्ट रेट नीचे ना कर रहे होते हैं। और इफ़ यू कांट compete with the State Bank of Pakistan ever, so there goes your answer, it is not possible। Anybody offering that in my books is just committing a fraudulent activity known as a pyramid scheme। Pyramid scheme. जी। That's a nice word to put it in. Again, coming back to the same thing. अब अगर हमारे पास 30% डेवलपर्स वो रह गए हैं who knows how to deliver, who knows how to keep up with their projects and who knows how to keep up with their clients, तो क्या उन 30% के पास ओवरसीज से इन्वेस्टमेंट्स आ रही है इस वक्त? I definitely think so। Like we are in real estate as well, and me being a person who's been a formidable part of real estate for a longer period of time, I can say yes that we are receiving quite healthy chunks of overseas investments। However, जो एक चीज़ change हुई है in the past जिसकी वजह से बीच में remittances थोड़ी कम भी आ रही थी। However, अगर आप ओवरऑल आउटले देखें तो इट वॉजन अ ड्रास्टिक ड्रॉप, बट वो कम इसलिए आई थी कि देयर वाज अ ह्यूज गैप ऑफ ट्रांसपेरेंसी, देयर वाज अ ह्यूज लैक ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो वो स्लोली वापस बिल्ड हो रहा है बिकॉज यू कैन सी द डेटा सजेस्ट सो। इन्फ्लेशन मार्क्स आर गेटिंग बेटर, देयर आर सर्टेन पॉलिसीज दैट विल ऑल्सो बी इन्वेंटेड टू मेक श्योर दिस सेक्टर इज catered in a much better way। तो eventually as time goes on this will only result in better। और to your question, yes, the investments are flowing। अगर मैं आपको बताऊं कि खाली इस अक्टूबर में जुलाई से सितंबर तक क्लोजिंग ऑफ द अक्टूबर आपके पास 8 बिलियन की रेमिटेंसेस अभी भी रिसीव हुई हैं। तो a lot of people will differ to that, but that's what the stats say, and that's quite a healthy amount of money that has flown through। and I feel कि ये टाइम के साथ ऊपर जाएगा। तो जिन लोगों का अभी फेथ नहीं है पाकिस्तान में, तो आई थिंक यही टाइम है कि वो फेथ होना चाहिए कि दिस इज़ द राइट बाइंग टाइम, क्योंकि आगे इस तरह का बबल जो है आई थिंक अनदर 3-4 साल तक नहीं आएगा। हाउ इज़ इट द राइट टाइम फॉर बाइंग? क्योंकि आपका डॉलर इस वक्त इतना पीक पे गया हुआ है, ठीक है, डॉलर में इंक्रीज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्रॉपर्टी। आई डोंट नो, मेरे स्टैट्स गलत भी हो सकते हैं, मेरी स्टडी गलत भी हो सकती है, लेकिन एज ऑफ माई स्टडी, एज ऑफ माई नॉलेज, अगर लोग डॉलर ले ले तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू द प्रॉपर्टी। नहीं, देयर वाज अ टाइम व्हेन द होल मार्केट स्टार्टेड बाइंग डॉलर, और हर बंदे से मिलो वो कहता था ये 300 पे जाएगा, बैंकर से मिलते थे वो कहता था इतने पे जाएगा ख़रीदने, बट इट डिडंट गो एंड अ लॉट ऑफ पीपल एंडेड अप फेसिंग अ लॉट ऑफ लॉस। सो होल्डिंग द डॉलर
in my books is not the right thing. I mean, इससे बेहतर आप gold hold कर लें. But holding the dollar does not do you justice. Yes, if you're a trader of any sort, maybe it complements you in that run. But as far as investment, I wouldn't recommend anybody investing in the dollar. प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन कितनी है? Property up now, when you come towards property, तो I think you just heard कि मैंने एक stats अभी mention किए थे. वो stats मैंने mention किए थे कि अगर किसी ने 2010 या 13 में एक property ली होती तो अब तक उसको 300% growth मिली होती. तो अगर आप 300% growth को calculate करें तो your dollar deficit and your property surge still leaves the person in profit. अगर वो डॉलर में भी देखें तो वो almost कुछ मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, but I still think it's going to be 200% plus increment on it. So I don't think anybody who invests a dollar in Pakistan ends up losing it because he's still trading in rupees. He did his purchase in rupees. इवन अगर जो आपने मुझे स्टैट्स में बताया, his inventory, उसकी इन्वेंट्री और महंगी हुई है. उसकी इन्वेंट्री और महंगी हुई है, इन्फ्लेशन के साथ साथ उसकी इन्वेंट्री भी महंगी होती रही है. तो he does not lose a buck. The question is, do you lose a buck after investing in Pakistan? No. नो नो. जी तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक आपने सुन लिया, आपने सारे स्टैट्स भी देख लिए, आपने सैयद मोहिब हुसैन साहब के सारे रिव्यूज़ भी सुन लिए, उनके स्टैट्स भी आपने गौर कर लिए. यू कैन वेरीफाई इट. वेरिफिकेशन के बाद आप बताइएगा कि इज़ इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान और नॉट. मज़ीद मालूमात के लिए आप 9 कीज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच.